जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी लोग कॉपी पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक। तो हम बात करने वाले सेमीकंडक्टर। आप लोगों ने कंडक्टर पढ़ रखा होगा, है ना। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी थी और सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सेमीकंडक्टर, जैसा कि नाम से इसमें दिख रहा है, सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर होगा और आधा इंसुलेटर होगा। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि कंडक्टर के बारे में अगर बात करें, मान लेते हैं ये वायर है। क्या है ये? वायर है। अब इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं, कैसे फ्लो करा सकते हैं? ऐसे भाई, ऐसे मैंने लगा दिया बैटरी। अब होगा क्या, इसमें जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन है सेल के, वो सारे इलेक्ट्रॉन इससे पास होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे 1000 इलेक्ट्रॉन इससे जा रहे होंगे। अगर हम चाहें कि मैं चाह रहा हूं कि 500 इलेक्ट्रॉन जाए, तो ये क्या इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मतलब कंडक्टर के केस में हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो नहीं करा सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर पाएंगे कि अगर चाहे 100 इलेक्ट्रॉन आए या 200 इलेक्ट्रॉन आए तो उतने आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये पॉसिबल है। मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कंट्रोल्ड फ्लो होता है चार्ज कैरियर्स का। जितने भी चार्जेस आ रहे हैं उनका हम एक जैसा अपने हिसाब से चार्जेस को हम फ्लो करा सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्लो। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड फ्लो। तो मतलब सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे एक ऐसी डिवाइस जिसमें जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा वो कंट्रोल्ड एक्शन में होगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। कंट्रोल्ड एक्शन का मतलब है हम चाहे तो 500 इलेक्ट्रॉन पास कराएं, चाहे तो 2000 भी करा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अ डिवाइस इन विच a controlled flow of चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी करंट फ्लो करेगा और होल्स की वजह से भी करंट फ्लो करेगा। अब होल्स क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्या लिखा? अ डिवाइस इन विच अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फिजिक्स में, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड द एनालिसिस ऑफ these devices are called सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के एनालिसिस को क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो हमें इन्हीं डिवाइस के बारे में बात करना है। बात करेंगे जैसे सेमीकंडक्टर एक्चुअल में काम कैसे करेगा, और सेमीकंडक्टर में बात करें कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। पहला जो सेमीकंडक्टर आता है इसे बोलते, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, ठीक है। तो पहला जो सेमीकंडक्टर आएगा वो आएगा प्योर। क्या बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। इस प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक और आएगा जिसे बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर क्या मीनिंग है बताते हैं, है ना। एक आएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसका मतलब होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिले,
एक मिला प्योर फॉर्म यानी कि इंट्रिंसिक, एक मिला इम्प्योर फॉर्म यानी कि एक्सट्रिंसिक। प्योर फॉर्म का मतलब होता है सिर्फ इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम हो। सिलिकॉन जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो टाइप के होंगे, तो एक होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो मतलब सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो उसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। और अगर उसी एक टाइप के एटम में मैंने कुछ दूसरा एटम मिला दिया, मान लो सिलिकॉन में मैंने कुछ और मिला दिया, तो वो हो गया इम्प्योर, क्योंकि इसमें दूसरा एटम भी एंटर कर गया, उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक बनाने का क्या रीजन है वही बताते हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के हुए, एक हुआ प्योर, एक हुआ इम्प्योर, यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? इंट्रिंसिक, यहां लिख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहां लिख सकते हैं इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म है उसे क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। इसमें कौन कौन से हम लेंगे? जैसे इंट्रिंसिक में हम ले सकते हैं, एक ले लेंगे सिलिकॉन है या जर्मेनियम। इनको हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये हमारा प्योर है, सिर्फ एक ही टाइप का सेमीकंडक्टर है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे की, एक्सट्रिंसिक की। तो एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? सेकंड, इनमें कुछ चीजें डिफरेंस भी रहेगा, हम आगे डिफरेंस देखेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? इम्प्योर होगा। क्या होगा? इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ प्योरिटी मिलाएंगे, इम्प्योरिटी मिला देंगे। जैसे कि हमने इसे मान लो फास्फोरस मिला दिया या एल्यूमिनियम मिला दिया, इस टाइप से, तो लिख सकते हैं इट इज अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर मिला है? इम्प्योर बना दिया। इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलाना मतलब कुछ हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो यहां लिख सकते हैं सम इम्प्योरिटी इज एडेड। सम इम्प्योरिटी इज एडेड। कुछ इम्प्योरिटी हमने इसमें मिला दी। जैसे ही अब कुछ इम्प्योरिटी से मिला देते हैं तो वो कैसा बन जाता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें जैसे अगर हम लें तो ये दो टाइप के आएंगे, एक आएगा एन टाइप और एक आएगा पी टाइप। कैसा आएगा? एन टाइप आएगा और एक आएगा पी टाइप। ये दो टाइप हमने इम्प्योरिटी इसमें मिला दी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। अच्छा, ये हमारा बेसिक जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बताया ना, इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम आएंगे। एक ऐसे ही आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसमें हम दो चीजें अलग अलग मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? अलग अलग, ठीक है। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ कंपाउंड के बारे में। देखो बेसिकली सेमीकंडक्टर के जो टाइप है, एक आता है हमारा एलिमेंटल, सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग रखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम को। किसको? इसको रखेंगे, सिलिकॉन को रखेंगे और जर्मेनियम को रखेंगे। ऐसे ही आता है हमारा दूसरा कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे ना। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में दो चीजें मिला के बनाएंगे, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, तीसरा इंडियम फास्फाइड। इस टाइप से हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बना सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के यूज होंगे इनके, जैसे एलईडी बनाएंगे इनसे, फोटो डायोड बनाएंगे इनसे। तो ये अलग अलग टाइप से हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार नोट करें, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर काम कैसे करेगा?
तो सेमीकंडक्टर को अगर काम कराना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर जैसा काम नहीं करता, आना तो इंसुलेटर जैसा काम करता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को एनर्जी देंगे, किस फॉर्म पे, थर्मल एनर्जी। जब थर्मल एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है, एज अ कंडक्टर वर्क करेगा, और अगर थर्मल एनर्जी नहीं देंगे तो एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता 12th क्लास में, ठीक है। जो आने जैसी चीजें हैं वो अभी आगे आएंगी, ठीक है। चलिए, जैसे हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो ये काम कैसे करता है, उसमें हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। अब हीट देंगे तो वर्क करेगा। तो जब हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़े ना, एक इंट्रिंसिक पढ़ा और एक एक्सट्रिंसिक पढ़ा, उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, यहां लिख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी। तो यहां लिख लेते हैं, इफ इट इज प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 300 केल्विन, और 300 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर, देन some charge carriers flow in it। अब वही चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, करंट का फ्लो कराएंगे। अब ये चार्ज कैरियर्स कैसे मिले हमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मिले कैसे। तो हमने क्या दिया, इसको थर्मल एनर्जी दी। क्या दिया हमने, थर्मल एनर्जी दी। थर्मल एनर्जी की वजह से हमें चार्ज कैरियर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो देखते हैं ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। जैसे कि अगर बात करें तो कोई भी सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम, कोई भी ले लो। तो जैसे मैंने मान लो ले लिया सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का, 14, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, इसको लिख सकते हैं 2, 8 और कितना हो गया, और 4। मतलब इसकी लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। ऐसे अगर जर्मेनियम के बारे में बात करें तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितना आएगा, 2, 8, 10 हो गया, फिर कितना आएगा, 2, 8, 8, 10, 2 हो गया, 8 हो गया, और 18 आएगा लास्ट में, तीसरी क्लास में। कितना हो गया, 28, और ये आया लास्ट में 4। तो दोनों की लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और इनको लास्ट क्लास जो रहेगी ना, उसको हम लोग फिल करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, फिल करना चाह रहे हैं। तो उनको फिल कैसे करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब ये तो क्लियर है कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों की लास्ट क्लास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनकी वजह से अभी करंट फ्लो करेगा। कैसे, देखें तो देख लेते हैं पहले वैलेंस बैंड मॉडल। क्या देखेंगे, वैलेंस बैंड मॉडल कैसे काम करेगा। ये लिखते हैं वैलेंस, इसको अच्छे से समझ लेना, पूरा चैप्टर इसी जगह है। वैलेंस बैंड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम क्या करेंगे, वैलेंस बैंड मॉडल में क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी देखते हैं कितनी है, 4 है। तो मैंने क्या करा, यहां पर सिलिकॉन ले लिया, मान लो ये सिलिकॉन का एटम है, ये ऐसे, और भी ले लेते हैं, ये भी सिलिकॉन है, यहां पर भी सिलिकॉन है, ये चारों तरफ मैंने सिलिकॉन एटम ले लिए ऐसे। और इनकी लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, सब में 4 रहेंगे। ये ऐसे ले लिया, ऐसे बहुत सारे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ बना लिए ऐसे, चारों तरफ से क्लोज हो जाए इसके हिसाब से बनाए। इसमें लास्ट क्लास में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, बना लेते हैं। यहाँ इसके 1, 2, 3, 4, ऐसे यहाँ पर 1, 2,
3 4, ऐसे हम 4 4 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, इसकी लास्ट क्लास क्या हो जाए, पूरी तरह से भर जाए। अब लास्ट क्लास अगर भर जाए तो कैसे भरेगी भाई, तो अगर ऐसा हो जाए कि ये आपस में एक दूसरे से चार्ज लेके उधार लेते हैं ना, उस टाइप से उधार लेना है और उसको दे देना है एक। ये 4 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब देखो पहला ये है कि जो यहां पर सेमीकंडक्टर है, कहां पर, यहां वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके पास कितने हो गए, 5। इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसको एक दे दिया। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, बाद में इसको दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, एक इसको दे देगा। ये सभी एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करा लेते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया, एक दे दिया, तो देखो सभी का काम हो गया। ये ऐसे। अब अगर ध्यान से देखें तो देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 और चाहिए। इसने एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट क्लास में 8 हो गए। हो गया इसका काम। अगला वाला भी एक इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, एक इधर से ले रहा, एक इधर से ले, एक आगे से ले लेगा, तो इसके पास भी कितना हुआ, लास्ट क्लास भर गई। मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। ठीक है। अब जब इसको हम हीट देंगे, ये हमारा हो गया सिलिकॉन का पूरा एक एटम है। ऐसे सिलिकॉन के पूरा क्रिस्टल रहता है, उस क्रिस्टल में बहुत सारे होंगे एटम, मिलियंस में। तो सभी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली तो इनकी लास्ट क्लास फिल हो गई। अब जब इसको हम टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। हीट मिलेगी तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लो इधर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री हो गया। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो चलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी को बोलते हैं होल। तो होल क्या हुआ, एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से जाता है तो वहां एक सीट खाली हो जाती है, उस खाली सीट को हम क्या बोल देते हैं, होल। तो होल क्या है, इट इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक जाता है तो वहां एक होल बन जाता है। तो मान लो अगर मैंने इसको थर्मल एनर्जी दी और 5000 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 5000 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अगर 5000 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 5000 होल्स भी तो बने। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी जो बनेंगे दोनों क्या होंगे, बराबर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी क्या होगा, बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। क्यों है, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। जब इसको हम थर्मल एनर्जी देंगे तो ऐसा होगा। तो एक चीज क्लियर है, जब सेमीकंडक्टर को वर्क कराना है तो हमें थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी हमने दे दी। ये किसके साथ है, इंट्रिंसिक के साथ है। अब मान लो कभी ऐसी जगह जाएं जहां टेम्परेचर दे ही नहीं सकते, शिमला चले गए, मनाली चले गए, कहीं चले गए, मान लो जहां ठंडा है, वहां थर्मल एनर्जी दे ही नहीं सकते। वहां तो ऑलरेडी 0 केल्विन है, 0 केल्विन नहीं लेकिन थोड़ा कम है, बहुत कम है टेम्परेचर। वहां टेम्परेचर अगर कम है तो वहां तो थर्मल एनर्जी मिल नहीं रही। अब क्या करें, तो क्या थर्मल एनर्जी के बिना काम नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, कुछ इसमें चीजें ऐड करेंगे जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं वैलेंस बैंड मॉडल। वापस से देखते हैं एक्सट्रिंसिक के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है वैलेंस बैंड मॉडल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड मॉडल देखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इंप्योरिटी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इंप्योरिटी। हमने जो प्योर सेमीकंडक्टर लिया ना, उसमें अगर इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इंप्योरिटी मिला रहे हैं वो दो टाइप की होती है। एक आती है जिसे बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कैसी इंप्योरिटी मिलाना पड़ेगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एडेड। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा।
ठीक है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या क्या होती है, जिसकी लास्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। जैसे कि मैं फॉस्फोरस ले लेता हूं, यहां पहले बना लेते हैं हम सिलिकॉन, ये ले लिया एक सिलिकॉन का एटम, एक ये ले लिया सिलिकॉन का एटम, ऐसे हम सिलिकॉन के एटम ले लेते हैं, दीज आर सिलिकॉन एटम, ऐसे, ठीक है। यहां पर भी ले लेते हैं सिलिकॉन एटम, ऐसे, यहां भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलेंगे। पेंटावेलेंट मतलब मैंने यहां फास्फोरस ले लिया, यहां पर ये ले लिया फास्फोरस, ठीक है, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो यहां पर पहले मैं सिलिकॉन के बना लेता हूं, 1 2 3 4, ऐसे 4 बना देंगे सिलिकॉन में। कितने बनाएंगे? 4 4 मैंने इसमें सिलिकॉन में लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन डाल दिए। भाई लास्ट क्लास में सिलिकॉन में 4 ही होते हैं ना, फास्फोरस में कितने होंगे? 5, क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है। तो कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी। इसके लास्ट क्लास में कितने थे? 5, 1 2 3 4 और 5वां इधर कर दिया। अब क्या होने वाला है? अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये इधर शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन भाई ने इधर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर से ले लिया। आगे भी ऐसे ही होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी, ऐसे। हो क्या रहा है, ये इधर ही बना लेते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन से तो इसका लास्ट क्लास तो भर रही, सारी चीजें ठीक हो गई, एक एक्स्ट्रा बचा। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री है, उसको तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फ्री है वो। जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन चल देगा कंडक्शन के लिए। तो ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और जब इंप्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि फास्फोरस जब मिलाएंगे क्रिस्टल, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसमें जब फास्फोरस मिलाएंगे, तो वो जब फास्फोरस मिलाते हैं लगभग उसमें मिलियंस में होते हैं, मिलियंस एटम रहेंगे फास्फोरस के। पेंटावेलेंट कितने हैं? मिलियंस में है फास्फोरस। अगर 1 मिलियन हुए तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो इसमें कौन फ्री हुआ? इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। कौन फ्री हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ज्यादा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू होल डेंसिटी से ज्यादा रहेगी। अब होल्स कैसे बने? तो भाई अगर टेम्परेचर दोगे कुछ तो एनर्जी मिलेगी भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चार्ज का कोलिजन होता है, चार्ज के कोलिजन की वजह से क्या होता है? थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। तो टेम्परेचर की वजह से कुछ बॉन्ड भी तो ब्रेक होंगे, वो जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन वो ही फ्री होंगे। और अगर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और एक होल भी बन गया। यहाँ एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, एक होल बन गया। तो 2 होल तो यही बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन भी मिले, 2 होल भी मिले। और ये जो थे ये फ्री इलेक्ट्रॉन था ही, ये 1 मिलियन मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले, 1 मिलियन ये हो गए। बाकी जो भी जितने भी थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो उतने होल्स भी तो मिलेंगे। लेकिन कुछ भी करो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि ये तो मिलियन से मिले थे ना हमने। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी होल डेंसिटी से। ये कौन सा हुआ हमारा? पेंटावेलेंट के लिए, यानी कि एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे इसका उल्टा होगा, उसमें कैसी इंप्योरिटी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट। कैसी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट। सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे जिसकी लास्ट क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो 3 से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक नहीं है बनाएगा। तो एक क्या करेगा? पास वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से ले लो, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इसके तो 4 पूरे कंप्लीट हो गए। लेकिन इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहां पे क्या हुआ? होल बन गया। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक होल यहां बन गया, एक होल बना एक एटम ने। मिलियंस ऑफ एटम मिला है एल्यूमिनियम के, अगर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ एटम थे, तो मिलियंस ऑफ होल बन गए। तो पी टाइप में होल्स की डेंसिटी ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक है, ये नॉर्मली इसका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब पता होगा तो आगे की सारी चीजें आपको सिंपल लगेंगी।
ठीक है, आप इसको नोट कर ले पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का। मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता, सही है। चलिए, तो ये तो एन टाइप पी टाइप के बारे में हो गया, वैलेंस बैंड के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस क्या है, और एक्सट्रिंसिक का यूज हम ज्यादा करते हैं तो क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं ना। तो डिफरेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर मैं एक कॉलम बना लेता हूं, यहां ले लेते हैं इंट्रिंसिक का नाम। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर था और एक्सट्रिंसिक क्या था, इम्प्योर, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो जो पॉइंट मैंने बताया ना उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे। पहला ये कैसा था, प्योर फॉर्म, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। यहां पर आ जाए तो क्या होगा ये, इट इज अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव क्या, इम्प्योर। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें ये प्योर है इम्प्योर, तो इम्प्योरिटी मिलाई क्यों, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, कम। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या थी, कम, कंडक्टिविटी कम थी, हम चाहते थे ज्यादा हो जाए, इस वजह से इंप्योरिटी मिलाई। तो इसमें लिख सकते हैं इट्स कंडक्टिविटी इज लो, इट्स कंडक्टिविटी इज लो, और इसकी क्या होगी कंडक्टिविटी, हाई, इट्स कंडक्टिविटी इज हाई, इट्स कंडक्टिविटी इज हाई, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है इसमें कि जो कंडक्टिविटी उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी, इंट्रिंसिक की। क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ वैलेंस बैंड जो सॉरी नंबर ऑफ कोवैलेंट बैंड जो बने थे वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड जितने ज्यादा ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इसकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। बट इसकी कंडक्टिविटी जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एक और चीज है इसमें डिपेंड करती है, वो क्या है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। हमने कितना डोप करा है, डोपिंग मतलब जो हमने मिलाया है, इंप्योरिटी जो मिलाई है। अब पेंटावेलेंट जैसे मिलाया आपने, हमें फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस के मैंने 500 एटम मिलाए और एक ने फास्फोरस में 1000 एटम मिलाए, जिसने 1000 एटम मिला है उसके में 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जिसने 500 मिला है उसके 500 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ज्यादा अच्छा कौन, 1000 वाला, भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी कंडक्टिविटी दो चीजों में डिपेंड करेगी, इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर as well as डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। जितना डोप ज्यादा करोगे, जितना डोपिंग ज्यादा करोगे उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या रहते हैं, एक जैसे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स मिलेंगे। भाई अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल्स भी तो बनेगा वहां। अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होते तो 10 होल बन जाते, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी क्या होगी, बराबर। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दो टाइप के हमने देखे, एक एन टाइप देखा, एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और होल कम थे। भाई एन टाइप देखो ये यहां पर है, ये था ना पेंटावेलेंट मिलाया था, एन टाइप बन रहा था। इसमें क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है,
ऐसे मान लो 10 लाख एटम मिला है फास्फोरस के, तो 10 लाख होल फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही ज्यादा हो गए। अब मान लो 5000 ब्रेक हुए बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो 5000 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गए, तो 10 लाख ये फ्री हुए, 5000 और हो गए, और होल कितने मिले, तो 5000 बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो 5000 होल मिलेंगे, तो होल तो कम हुए ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए। तो यहां एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होल से, और पी टाइप में, इन पी टाइप में क्या ज्यादा होंगे, होल ज्यादा होंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। होल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब पी टाइप में होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा है। क्या नंबर है, किसने, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था। देखो यहां पर मैंने बताया था ना, अगर मान लो यहाँ एल्यूमिनियम मिलाते तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भाई 3 थे, 1 2 3 बन गए। एल्यूमिनियम की लास्ट क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है वो, है ना, अभी डिफरेंस लिख लेंगे इनके, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, इसलिए तो 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बने, एक बचा इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर से ले लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी लास्ट क्लास तो एल्यूमिनियम की फिल हो गई, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया था, तो यहाँ एक होल बनेगा ना, वो एक होल, एक एटम ने एक होल क्रिएट करा, 10 लाख एटम थे तो 10 लाख होल ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एन टाइप, और ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 डिफरेंस आपको कम से कम आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी बैंड। देखो पहले ये जानो, होल जो रहेगा ना वो हमेशा यहां पर है। होल कैसे बना, भाई यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां एक होल बना, तो होल जो रहेगा ना वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बना, तो होल हमेशा वैलेंस बैंड में रहेगा। कहां रहेगा, वैलेंस बैंड। तो 2 टाइप के बैंड आएंगे, बताते हैं उसके बारे में, जिसे हम एनर्जी बैंड बोलेंगे, इसको नोट कर लें आप आराम से, है ना। अब बात करेंगे एनर्जी बैंड, किसके बारे में, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर 2 टाइप के रहेंगे, एक रहेगा वैलेंस बैंड, पहला वैलेंस बैंड, इसको हम वीबी बोलेंगे, एक रहेगा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड सीबी बोलेंगे। देखो वैलेंस बैंड जो है ना, वैलेंस बैंड जो है ना, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी थी, 4, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में वही इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको 4 इलेक्ट्रॉन, 4 है ना लास्ट क्लास में खाली, तो जो वैलेंस बैंड है उसमें लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक तरह का बोले, या लोअर एनर्जी लेवल को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज अ लोअर एनर्जी लेवल, इट इज अ लोअर एनर्जी लेवल। और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा जो फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो बोल सकते इट इज अ हायर, इट इज अ हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल जो रहेगा वो कंडक्शन बैंड रहेगा। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल अगर जाता है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करेंगे उसे, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले इंट्रिंसिक की बात करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिख लेते हैं हम। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब दिए थे तो लिखा भी था वहां कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के आएंगे, पहला आएगा एट 0 केल्विन, जब हम टेम्परेचर ना दें उस समय क्या होगा, तो यहां हम लोग लेवल बनाते हैं। देखो ये होते हैं एनर्जी लेवल, क्या होते हैं, एनर्जी
लेवल, ये हो गया वैलेंस बैंड। जैसे यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी कम है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही रहेगा हमारे पास कंडक्शन बैंड, ऐसे लाइन बना देते हैं, दिस इज वॉट कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। और यहाँ पे जो बीच में एरिया बना है ना, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, सारे होल्स यहाँ होंगे। अब जब इसको हम टेम्परेचर नहीं दे रहा, अभी मान लो सिलिकॉन की बात कर रहे थे या जर्मेनियम की बात कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो कहां पर थे? वैलेंस बैंड में। मैंने टेम्परेचर दिया ही नहीं, अगर टेम्परेचर दिया नहीं तो एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। मतलब ये कैसे बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर। यहां लिख लेते हैं इट बिहेव्स, ये पूछा गया है ना, इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, जब इसको टेम्परेचर देते हैं तब क्या होगा, तो यहां लिख लेते हैं एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। अगर टेम्परेचर देंगे सेमीकंडक्टर को, हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक की है ना, ध्यान रखेंगे, किसकी? इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। ये हमने कंडक्शन बैंड के लिए बना लिया एनर्जी लेवल, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड CB, और ये हो गया वैलेंस बैंड VB। इस गैप को क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप, है ना। अभी एनर्जी गैप के बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि एनर्जी गैप कितना होता है सिलिकॉन के लिए, कितना होता है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो यहां देखें, यहां पे हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। क्या बना लिया? ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहां टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा दिया है, तो अगर जब एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पहुंच गया, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, यहां क्या बना? वैकेंसी। इसे क्या बोलेंगे? होल। एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां वाला यहां पहुंच गया, क्या बोलेंगे इसे? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये क्या बन गया? होल। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला चला गया, ये वाला मान लो ये कोई भी ले लो, ये चला गया यहां, ये वाला एनर्जी मिली इधर चला गया, तो ये क्या बन गया? होल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे उतने होल यहां बनेंगे। और ये कैसा बिहेव करेगा? एज एन कंडक्टर। इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, मतलब टेम्परेचर दोगे तो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, नहीं दोगे तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। ये कौन सा था हमारा? इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक अगर होता तो उसे में एनर्जी, थर्मल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी एनर्जी है। कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन थे या होल्स थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे एनर्जी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर फॉर्म, एक होता है इम्प्योर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पहले तो दोनों पूछे जाते हैं। पहला हम देख लेते हैं एन टाइप, ध्यान नहीं दिया मैंने, प्योर इम्प्योर बोला था। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप के बारे में अगर बात कर रहे तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया कंडक्शन बैंड, और ये बना लेते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। देखो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही, मान लेते हैं यहां पर ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो दो बना लेते हैं नॉर्मली हम। अब होगा क्या? हमने इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई है, पेंटावेलेंट याद भी करा देंगे अपन। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई मतलब 5 इलेक्ट्रॉन थे उसकी लास्ट क्लास में, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ एक एटम से। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके पास तो एनर्जी अनाप शनाप है, बराबर। तो जिसके पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है वो तो ऑलरेडी यहां पे मिलेगा, कंडक्शन बैंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? कंडक्ट करेगा,
इसीलिए अगर हम टेम्परेचर नहीं देते हैं किसी सेमीकंडक्टर को, जैसे हम लोग शिमला मनाली ठंडी जगह चले गए, अब वहां टेम्परेचर है ही नहीं, बहुत कम है, तब थर्मल एनर्जी तो मिली नहीं, लेकिन हमने वहां कौन सा यूज करा है, एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करा है। तो जो डोपिंग की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन तो यहां पहले ही पहुंच गया ना कंडक्शन बैंड में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करी, बस अप्लाई देना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आपने वोल्टेज अप्लाई करा, ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से आ गया। अब क्या हुआ, कुछ तो कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होंगे ना भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ तो कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला यहां पहुंच गया, अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहां क्या बनेगा, होल। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये भी चला गया यहां पे, यहां क्या बना, होल, ये होल बन गए। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा, क्या होंगे, ज्यादा। और जो एनर्जी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना पांचवा वाला, उसके पास एनर्जी बहुत होती है, इतनी नहीं होती कि कंडक्शन बैंड में अपने आप जाए, लेकिन कंडक्शन बैंड के बहुत ही पास रहेगी। तो ये छोटा सा जो एनर्जी गैप है ना, इसे बोलते हैं डोनर एनर्जी। क्या बोलते हैं, डोनर। डोनर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, फ्री रहता है ना, डोनेट करता है, इसलिए डोनर एनर्जी बोलते हैं। और इस पूरे गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। तो डोनर एनर्जी, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो वैलेंस बैंड में नहीं है, वो कंडक्शन बैंड में है। उसके पास एनर्जी इतनी है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो वो कंडक्शन बैंड में नजर आता है। तो डोनर एनर्जी यानी कि जो पांचवें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो वैलेंस बैंड से बहुत ज्यादा है, बट कंडक्शन बैंड से थोड़ी कम है, थोड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते से वो कंडक्शन बैंड में मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे ही आते हैं पी टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है, पी टाइप, जस्ट इसका उल्टा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर देन होल डेंसिटी। इसमें क्या ज्यादा रहेंगे, इसमें रहेंगे होल ज्यादा। ये कंडक्शन बैंड बनाया, ध्यान रखना हमेशा कि होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में लाई करता है, कंडक्शन बैंड में होल कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या भाई, होल तो मूव करेगा ही नहीं ना, होल मूव नहीं करेगा, इसका मतलब समझना है ना। देखो हमारे पास ले लेते हैं मान लो जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसमें मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया या इंडियम मिला दिया, कुछ भी मिला सकते हो, ट्राइवेलेंट होना चाहिए, इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपने एल्यूमिनियम मिलाया, 3 इलेक्ट्रॉन तो बना लिए कोवेलेंट बॉन्ड, एक चौथा रह गया, उसने दूसरे सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वहां क्या बनी, एक वैकेंसी। वो वैकेंसी बनी कहां, वो तो वैलेंस बैंड बनी ना, तो वैलेंस बैंड में होल क्या होंगे, ज्यादा, होल्स क्या होंगे, ज्यादा। बोलो भाई, एक ही एटम से 1 इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम का एटम था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया सिलिकॉन से, ऐसे तो हजारों लाखों के नंबर होंगे एल्यूमिनियम के, 1 लाख एल्यूमिनियम के एटम मिला दिए, तो 1 लाख होल बन गया वैलेंस बैंड में। ठीक है, अब जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहां पर जाएंगे, बहुत कम, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां वैलेंस बैंड बना दो। ठीक है, इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एनर्जी गैप। अब इसका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ऐसे वो लाई करता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। यहां वाला जो ये एनर्जी लेवल है ना, इसे बोलेंगे ई ए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी, जो हमारे पास वो होल था ना, उसके पास एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, उसके पास एनर्जी इतनी है कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वो तुरंत क्या होगा, वैलेंस बैंड में मिलेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तभी तो होल्स इलेक्ट्रॉन लेगा, कंडक्शन स्टार्ट। तो इस केस में क्या ज्यादा रहता है, होल डेंसिटी मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले वाले का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप। अब इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। किसमें से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस, और एक एन टाइप पी टाइप में, और इनके एनर्जी बैंड डायग्राम। तो यहां लिख लेते हैं डिफरेंस
between n type and p type सेमीकंडक्टर। n टाइप और p टाइप में डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहां बना लेते हैं n टाइप। n टाइप को समझना है तो आप नेगेटिव टाइप भी बोल सकते हैं, और p टाइप को समझना है तो पॉजिटिव टाइप भी बोल सकते हैं। p मतलब पॉजिटिव, n मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पॉजिटिव मतलब होल ज्यादा। ठीक है, चलिए n टाइप को कैसे मिलाया, कैसे बनाया हमने। पहला, इसमें कैसी इंप्योरिटी मिलाई थी, पेंटावेलेंट। तो यहां लिख लेते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन सेमीकंडक्टर। इसमें कैसे इंप्योरिटी मिला रहे थे, ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इन सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप, ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप। सेकेंड, कौन ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है होल डेंसिटी से। इसमें कौन ज्यादा रहता है, होल डेंसिटी ज्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मेजोरिटी में चार्ज है वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में होल है। तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन मेजोरिटी एंड होल इन माइनॉरिटी चार्ज, होल इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी में, होल क्या है, माइनॉरिटी में। यहां पर आ जाओ तो यहां मेजोरिटी में कौन है, होल। होल इन मेजोरिटी एंड इलेक्ट्रॉन इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पे जो इसे डोनर एनर्जी बोल रहे थे, पांचवा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो इट इज कॉल्ड डोनर। इट इज कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी लिख देते हैं। इंप्योरिटी मिलाने का रीजन यही था ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और इसमें क्या होता है, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ये एक्सेप्ट करता है इसलिए इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलेंगे। ये चार होगा। एक डिफरेंस और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनर एनर्जी लेवल कहां लाई कर रहा था, देखो यहां पर जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी कहां था, कंडक्शन बैंड के नीचे। तो यहां लिख सकते हैं डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और एक्सेप्टर कहां लाई कर रहा था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट above द वैलेंस बैंड। ये हो गया डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। सारे डिफरेंस आई थिंक समझ आ गए होंगे सभी को। ठीक है, तो ये हो गया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। आप इसको नोट कर ले, मैं एक बार चेक कर लेता हूं स्क्रीन। सही है। चलिए एक और चीज देखें। अब बात करेंगे हम कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, तीनों के बारे में। तो इन तीनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग। बाय एनर्जी गैप देखना पड़ेगा। तो यहां पे कभी कभी ऐसा ड्रॉ करने के लिए आता है, डिफरेंस बिटवीन
कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इनमें डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। जो हमने एनर्जी गैप बनाया ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें डिफरेंस बताना है। तीनों एक ही साथ बता देंगे अपन। देखो, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं ना, तो दो बैंड होते हैं हमारे पास। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। अभी बनाना नहीं है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो ये दोनों जो है ना, वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ रहेंगे, मतलब एनर्जी गैप क्या रहेगा, जीरो। इसको ऐसे बना लेते हैं, एनर्जी गैप क्या रहेगा, लगभग जीरो। दे आर ओवरलैपिंग, मतलब एनर्जी गैप क्या हो गया, लगभग जीरो, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ये दोनों क्या ओवरलैप करेंगे। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे इंसुलेटर की। इंसुलेटर में जो रहेगा ना, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो करता ही नहीं ना, इंसुलेटर में करंट फ्लो करता ही नहीं। ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। जो एनर्जी गैप रहेगा उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगी। किससे ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड के लिए 6 भी होता है, डायमंड में करंट फ्लो करेगा ही नहीं। कोई भी इंसुलेटर ले लो, उसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मतलब वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको कितनी भी एनर्जी दे दो, आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दे नहीं सकते। अगर इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो जो भी होगा हमारा इंसुलेटर वो जल जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देते हो, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो इलेक्ट्रॉन यहां जम करके जाएगा ही नहीं। 2.5 दे दी तब भी जम करके नहीं जा रहा, मतलब कैसा काम करेगा, इंसुलेटर जैसा। अब आते हैं तीसरे पे, जिसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी अलग है, ये दोनों जैसा बिहेव करता है। तो अगर मैंने इसको एनर्जी दे दी कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जैसे कि ये ले लिया कंडक्शन बैंड, ये ले लिया वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। किससे कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। जैसे कि अगर बात करें एनर्जी गैप की फॉर सिलिकॉन, तो ये लगभग रहता है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर बात करें हम एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, देखो एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आसपास ही रहता है, लेकिन सिलिकॉन से कम रहता है एनर्जी गैप जर्मेनियम का। मतलब जर्मेनियम ज्यादा अच्छा रहता है। जर्मेनियम जो है सिलिकॉन के कंपेयर में अच्छा सेमीकंडक्टर है, क्योंकि उसका एनर्जी गैप कम है। आई थिंक 0.85 है, बाकी हम देख लेंगे, है ना, एक बार मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। आई थिंक 0.85 है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का 1.17 है। मतलब अगर 0.85 एनर्जी दी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, या यहाँ पे जो भी चार्ज होंगे, तो वो तुरंत जम करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर सिलिकॉन को 0.85 दी तो इलेक्ट्रॉन जम करके नहीं जाएगा। मतलब सिलिकॉन 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करता, इंसुलेटर जैसा करता है। लेकिन जर्मेनियम करता है कंडक्टर जैसा। इसके लिए 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जब इसको एनर्जी हम 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देंगे तो कंडक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये एनर्जी गैप हो गए हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको आप नोट करें, क्या रह गया मैं वो सोच रहा हूं। देखो एक चीज याद रखना, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मतलब टोटल करंट जो रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी रहेगा और होल की वजह से भी रहेगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, होल कम हो सकता है होल ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कम हो, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर। लेकिन करंट जब फ्लो करेगा तो दोनों चार्ज करियर्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन हो सकता है मेजोरिटी में हो, होल माइनॉरिटी में हो।
हो सकता है होल मेजोरिटी में, ये माइनॉरिटी में। अब कौन किधर मेजोरिटी में बता दिया मैंने। जैसे एन टाइप में है तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में रहेगा, पी टाइप में तो होल मेजोरिटी में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस। एनर्जी गैप मैं एक बार चेक करके देख लूंगा। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके बाद क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी पूछा जाता है। अभी तक का जो इंपॉर्टेंट थे ना मैंने लिख दिए। एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक में डिफरेंस हो गया, और ये बैंड थ्योरी पे तीनों में डिफरेंस। यहीं पे आ जाता है एक क्वेश्चन, तो इसमें मिल जाता है नॉर्मली। ठीक है, अच्छा जब डोपिंग करते हैं ना, डोप करते हैं, डोप मतलब कोई चीज मिला देना जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, डोपिंग करी थी ना हमने भी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। तो डोपिंग करने का मतलब होता है कुछ एडिशनल ऐसी चीजें मिला देना जिससे उसकी एनर्जी बढ़े। तो यहाँ हम लोग एटम मिलाते हैं अलग अलग। तो जो डोप करते हैं तो डोपिंग एटम जो होता है ना, उसका साइज और उस सेमीकंडक्टर का जो साइज है वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। किसी को भी नहीं डोप कर सकते, है ना। तो साइज ऑफ एटम लगभग एक जैसे होंगे तो उनको डोप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करेंगे, एक रिलेशन और मुझे याद आ रहा है, वो लिख लेना यहाँ पे। एन ई इंटू एन एच को हम एन आई स्क्वायर लिखते हैं। इससे क्वेश्चन कभी कभी आता है। एन ई पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी, और ये है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी। एन आई को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ, इसको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक है, चार्ज कैरियर की डेंसिटी ले इंट्रिंसिक की। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ये सेपरेट पार्ट है ना, ये अलग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाने पे क्या होगा वो देखेंगे। इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, या इसी को बोल देते हैं डायोड। क्या बोलते हैं, डायोड। पी टाइप एन टाइप को मिलाया, जैसे दोनों को मिलाएंगे तो एक जंक्शन फॉर्म होगा बीच में, बराबर है, इसीलिए इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। डायोड इसलिए बोलते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है, पहले वो सिंबल देख लो। ऐसा सिंबल बनेगा, डायोड का सिंबल जो रहेगा ना पीएन जंक्शन का, ऐसा, ये इस टाइप से। ये होता है पी साइड वाला और ये होता है एन साइड। डायोड जो होता है यूनिपोलर डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, यूनिपोलर। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। जैसे कि भाई डायोड को अगर मैं ऐसे लगा देता हूं, बैटरी ऐसे लगा दी, और एक बार मैंने बैटरी अपोजिट लगा दी, तो डायोड इसमें तो काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा और ऐसे करंट फ्लो करेगा। लेकिन इसमें अगर देखें तो करंट ऐसे जाएगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, ये एंड रोकेगा। समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, करंट को जाने से ये रोक देगा, इसमें करंट ऐसे जाएगा, फ्लो होगा। लेकिन अगर यही कंडक्टर ले लेता मैं, क्या ले लेता, कंडक्टर, तो कंडक्टर में चाहे बैटरी ऐसे लगाओ चाहे उल्टा लगाओ, करंट फ्लो करता है। लेकिन डायोड में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, चलिए सिंबल हो गया। अब कैसे काम करेगा वो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं वो देखें। देखो मैंने ऐसे बनाया, ये ले लिया पी टाइप और ये एक एन टाइप, एक ले लेते हैं पी साइड ऐसे, ये हो गया पी साइड वाला एरिया और ये हो गया एन साइड। होगा क्या, पी साइड में क्या ज्यादा होंगे, होल्स, होल्स को प्लस से बना देते हैं, एक आध इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, ऐसे। और यहां क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल भी होंगे एक दो, ऐसा। ये दो टर्मिनल होते हैं इसलिए डायोड बोलते हैं। डायोड बोलने का मतलब क्या, एक ये टर्मिनल एक ये टर्मिनल, ऐसे, एक ये एक। आपसे इसमें एक चीज पूछी जाती है,
आपको दो प्रोसेस बतानी है डायोड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस पूछता है इसमें, राइट टू प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो दो प्रोसेस क्या क्या रहेंगी वो समझेंगे। जैसे ये इसमें ये होल है, पी टाइप में होल ज्यादा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पीएन जंक्शन बोल दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही ये पास में रखा, यहां भी होंगे इलेक्ट्रॉन होल, होंगे कि नहीं होंगे, पूरे में होंगे ना। तो जो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, होल का ज्यादा है, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। तो ड्यू टू द चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या, ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर आएगा। तो मैं यहां वाला एरिया थोड़ा सा बना देता हूं अलग से, इतना खाली करके ऐसे बना देता हूं, समझेंगे। देखो इसको ऐसे करा, इसको ऐसे मिला दिया, यहां में ऐसे बना लेते हैं। समझो यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, इधर। तो इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, इधर। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां क्या बन गया, होल। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था, एन टाइप वाला, एन साइड में इलेक्ट्रॉन था, इधर आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये सारे जो प्लस हैं, यहां वाले जो प्लस हैं वो सारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यहां सारे प्लस वाले हैं ना। ठीक है, यहां सब माइनस वाले हैं, ऐसे। देखो यहां पर यहां का जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर आ गया, इधर। तो यहां क्या बनेगा, होल। इलेक्ट्रॉन किधर आया, इधर, यहां क्या बना, होल। इलेक्ट्रॉन किधर, इधर, यहां क्या बना, होल। बोलो ये समझ आया होगा आई थिंक। भाई एन साइड में कुछ ऐसा था हमारे पास हिसाब किताब, यहां वाले में, इधर वाले में पूरे प्लस 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 हो रहे हैं, एक आध माइनस, बाकी सब यहां माइनस, सब माइनस माइनस सही रहा है, एक आध प्लस, बाकी सब माइनस। अब ये प्लस वाला किसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहाँ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या बन गया, होल। ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर आया, इधर। तो यहाँ क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या बन गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बन गया, होल। तो ये पूरी एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, लेयर। इस पूरी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। ये बन गई, क्या बोलते हैं इसे, डिप्लीशन लेयर। ये हो गया डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन होल्स के बीच में। अब अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस दिख रहा पूरा है, नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव। तो ये वाला एक माइनस टर्मिनल बना रहा बैटरी का, और ये प्लस, ऐसा हो गया। ठीक है, और ये काम क्या कर रहा है, ये अब जितने इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं उनको जाने नहीं दे रहा, इनको क्या जाने नहीं दे रहा। क्यों भाई, बैरियर बन गया एक तरह का। बैरियर कैसे बना भाई, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखे तो प्लस से माइनस होगी, क्या होगी, प्लस से माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे हुई, बराबर है। और यहां क्या है, माइनस है सारे, माइनस, इधर क्या है, सारे प्लस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस होती है, प्लस से माइनस होती है। अब अगर ये प्लस वाला इधर जाएगा, प्लस वाला इधर जाएगा तो ये धक्का देगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी क्या था, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये नेगेटिव वाला इधर जा सकता है क्या, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ सारे माइनस 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 हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा धक्का दे देगा। यहाँ सारे प्लस 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 हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता है, ये बना है देखो, माइनस माइनस ये सारे, और प्लस प्लस ये सारे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर बनाना इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ वाले पॉजिटिव को उधर नहीं जाने दे रहा, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने दे रहा। मतलब ये क्या कर रहा, बैरियर बना रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। और यहाँ पे जितने चार्ज है ना डिप्लीशन लेयर में, ये सारे ई मोबिल चार्ज हैं। कैसे हैं, ई मोबिल चार्ज। ई मोबिल चार्ज का मतलब होगा ये अब मूव नहीं करेंगे, ये फिक्स हो गए। भाई ये मूव कैसे कर सकते हैं, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन होल जो बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकते। क्या होगा, ई मोबिल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। अब एक चीज समझो, क्या समझो, जब हमने पी और एन टाइप को मिलाया था तो चार्ज फ्लो हुए थे। भाई जब हमने पी और एन को मिलाया था, पी और एन को जब मिलाया था ऐसे था, ये मान लेते हैं ऐसा,
ये P वाला है, ये N वाला है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसे इनको हमने P और N को मिलाया, क्या करा, मिलाया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो होल उधर गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल इधर गया, तो होल किधर गया, इधर, P से N की तरफ गया ना होल, होल किधर गया, P साइड से N साइड। अगर P साइड से N साइड होल गया तो कुछ करंट बना होगा, उस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। तो यहां लिख लेते हैं डिफ्यूजन करंट। पहले क्या लिखते हैं, डिफ्यूजन करंट। यहां लिखते हैं पहला प्रोसेस जो है वो है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट हुआ क्यों, ड्यू टू द चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज concentration, due to charge concentration a current flows from P side to N side is called diffusion current। डिफ्यूज हुए, डिफ्यूजन करंट। जब हमने P और N को डिफ्यूज करा, मिलाया, तो एक करंट फ्लो हुआ जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। वो क्या होगा वो भी देखो, ड्रिफ्ट करंट। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो एक चीज देखो यहां पर, अभी यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन, यहां माइनॉरिटी में कौन है, होल्स, बराबर है। समझो, ये मैंने ऐसे बनाया, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, ऐसे, ये मैंने ऐसे बनाया, P और N, ये P साइड वाला, ये N साइड वाला। यहां पे होल ज्यादा है मुझे पता है, होल ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन प्लस भी तो होंगे, ऐसे। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी इसकी, प्लस से माइनस, ऐसी थी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागता है, भयंकर भागता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, और ये प्लस है तो प्लस माइनस की तरफ तो जाएगा ना, बोलो, प्लस तो माइनस की तरफ जाएगा ना, और माइनस वाला प्लस की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है ये ट्रेवल करेंगे इधर से उधर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो ये लिख लेते हैं ऐसे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे ज्यादा बेटर है। हाई कैसे, वही बताते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, या बैरियर बोल सकते हैं, अक्रॉस द जंक्शन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसको ऐसे लिखो, अ करंट फ्लो, a current flow due to minority charge carriers is called drift current। तो ड्रिफ्ट करंट क्यों फ्लो कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और कुछ समय के बाद डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या होते हैं, बराबर। देखो समझो, जैसे मैंने इनको दोनों को P टाइप N टाइप को मैंने क्या करा, मिला दिया, डिफ्यूज करा। जैसे डिफ्यूज करा तो डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा, डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो करेगा, और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट। P से N है तो इसकी डायरेक्शन भी लिखा है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन अ करंट फ्लो, यहां लिख लो ना फ्रॉम N से P, ज्यादा बेटर है, एक्चुअल में डायरेक्शन ज्यादा पूछता है, तो
तो इसको बाद में लिख लेंगे, पहले डायरेक्शन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अ करंट फ्लो फ्रॉम n साइड टू p साइड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज carriers is called charge carriers is called drift current। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी दोनों की डायरेक्शन मेंशन कर लेंगे हम लोग। इसकी डायरेक्शन क्या है, P से N, और इसकी डायरेक्शन क्या है, N से P। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। अब होता क्या है, जैसे डिफ्यूज करा तो पहले डिफ्यूजन करंट चल रहा था, चल रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना ड्रिफ्ट करंट उसके अपोजिट शुरू हुआ, तो दोनों करंट एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पे दोनों करंट क्या होता है, बराबर हो जाता है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या होते हैं, इक्वल, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, ये दो प्रोसेस पूछी जाती है। बोलेगा राइट टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन पीएन जंक्शन, तो ये दो प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन करंट, एक ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये हो गया पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसको वर्क कैसे कराना है, काम कैसे कराना है। अब इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन कैसे देंगे वो समझ लेते हैं। ये अपने काम का नहीं था, समझने के लिए बनाया था मैंने, है ना। चलिए अब देखो, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो यहां लिख लेते हैं वर्किंग, कैसे काम कराएंगे वो समझेंगे। अच्छा, बैरियर पोटेंशियल रह गया, देखो बैरियर पोटेंशियल रह गया, पहले बैरियर पोटेंशियल भी तो लिख लें। बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर बनाया ना हमने, सॉरी बैरियर पोटेंशियल, देखो ये क्या है, बैरियर बना है ना। बैरियर पोटेंशियल अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रहता है, सिलिकॉन के लिए अलग रहेगा और जर्मेनियम के लिए अलग रहेगा। सिलिकॉन के लिए ज्यादा रहता है, जर्मेनियम के लिए कम रहता है। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे, पहले जाने बैरियर बना कैसे। तो बैरियर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक जगह कलेक्शन है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। एक्यूमुलेट होना मतलब एक जगह इकट्ठे होना, तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल फ्रॉम पी साइड अक्रॉस द जंक्शन। क्या बोलेंगे, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, इकट्ठे हो जाने को बोलते हैं ना, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n side and hole from p side is called barrier potential। बैरियर पोटेंशियल, भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स अगर आएंगे तो एक प्लस एक माइनस बनेगा ना, तो बैरियर पोटेंशियल आ गया। और बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जर्मेनियम के लिए रहती है 0.3 वोल्ट, और बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सिलिकॉन के लिए रहती है 0.7 वोल्ट। कुछ बुक्स में आपको 0.2 भी मिलेगा, है ना, बाकी ये करेक्ट है, और जो मिलता है वो भी करेक्ट ही मानेंगे और क्या, बाकी ये करेक्ट है। आपको ज़्यादा लोग, ज़्यादा टीचर्स या ज़्यादा बुक्स में यही मिलेगा, 0.2 भी कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया बैरियर पोटेंशियल। अब देखेंगे इसकी वर्किंग, क्या देखेंगे, वर्किंग में क्या है, हम इसके दो टाइप के कनेक्शन देखेंगे। कितने टाइप के, दो टाइप के। देखो एक कनेक्शन है, पहला कनेक्शन है जिसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है सर्किट के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करना, उसे बोलते हैं बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जब हम पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट करें, मतलब कुछ ऐसा, ये लिया डायोड, ये पी साइड है इसका और ये एन साइड है। पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, और यहां कोई रेजिस्टेंस लगा लो ऐसे। ये हुआ फॉरवर्ड बायस, ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, ये बैटरी वोल्टेज, ये हुआ फॉरवर्ड बायस। ठीक है,
तो व्हेन द पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। और डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में आउटपुट देगा, ध्यान रखेंगे कैसे देगा वो देखेंगे अभी, है ना। फॉरवर्ड बायस में आउटपुट कैसे देगा वो देखेंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये पूरा करंट ऐसे सीधे जाएगा। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट का काम करेगा। मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि करंट जब जाएगा ना, तो ये डायोड यहां लगा था तो डायोड ऐसा हो जाएगा इस टाइप से, मतलब करंट इजीली फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा। यहां डायोड लगा था, करंट इजीली फ्लो करेगा, इसे हम बोल देते हैं एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसके बारे में एक दो बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, तब और आएगा क्लियर। फिलहाल ये फॉरवर्ड बायस है, कैसे काम कर रहा है वो देखें। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये फॉरवर्ड बायस का हो गया। डायग्राम देखें इसका। देखो मैंने क्या करा, यहां पर ये पीएन जंक्शन बना लिया, ये पी साइड एन साइड, यहां बैरियर बना लेते हैं, है ना, बैरियर बना लेते हैं लगातार ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दे, पी को प्लस से एन को माइनस से, ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये बैरियर हो गया। यहां क्या होंगे, यहां बना लेते हैं अपन, ये पी साइड है तो माइनस ज्यादा होंगे और यहां प्लस होंगे। ये हो गया बैरियर। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लस ज्यादा होंगे, ऐसे। यहां पे क्या होंगे, माइनस ज्यादा होंगे, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज V, जैसे स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से निकला ऐसे, और होल इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, क्या हुआ, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इन इलेक्ट्रॉन को पुश करा, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। और ये होल किसको पुश करेगा, होल को, तो होल किधर चलेंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा और होल भी ऐसे चल रहा टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या होगा, कम, क्या होगा, कम। और जैसे V की वैल्यू VB के से ज्यादा हो जाए, देखो VB की वैल्यू मान लो ये सिलिकॉन का बना है, तो बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, 0.7। तो जब V की वैल्यू 0.7 से ज्यादा हो जाएगी तो ये इस बैरियर को ब्रेक कर देंगे, और जैसे बैरियर ब्रेक होगा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, करंट इसमें मिली एम्पियर में फ्लो करेगा। तो वर्किंग अगर लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे वो देखें। सबसे पहले देखो, when the battery is connected, देखो जैसा जैसा बता रहा हूं ना वैसे ही अपने लैंग्वेज में लिखना रहता है। when a battery is connected then electron and holes are moving towards the depletion layer। किधर मूव करेंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ, बराबर है। अब डिप्लीशन लेयर की तरफ अगर मूव करेंगे तो डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट पूछता है अलग से, ये अलग से पॉइंट पूछता है कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। ठीक है, तीसरा, अच्छा V इसका अपोज करेगा, देखो आप बैटरी के डायरेक्शन अपोजिट है तो V अपोज करेगा इसका, यहां लिख लेते हैं बैरियर पोटेंशियल VB अपोजेस द बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज कौन अपोज कर रहा, बैरियर पोटेंशियल इसका अपोज कर रहा। अगला,
अपोजिशन तो करेगा, लेकिन इसका वोल्टेज तो हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं ना, इसका वोल्टेज तो वही है 0.7, अगर सिलिकॉन का है तो इसका वोल्टेज तो हम 0.7, 0.8, 1, 2, 3, 4 कितना भी कर सकते हैं, ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है। तो ये बैटरी बैरियर पोटेंशियल अपोज करता है इसका, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन V इज ग्रेटर देन VB, देन अब जैसे V की वैल्यू VB से ज्यादा हो गई, भाई देखो इस बैरियर को क्रॉस करना है तो हमें कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7 से ज्यादा, भाई बैरियर है ना, बैरियर समझते हो, इतना ऊंचा लगा हुआ उसको फानना है, तो हमें एनर्जी कितनी चाहिए, बैरियर पोटेंशियल जितना बैरियर उससे ज्यादा चाहिए। तो V की वैल्यू जैसे VB से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन इधर होल के साथ मिलेगा। व्हेन V इज ग्रेटर देन VB, देन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइंड, क्या होंगे, रिकम्बाइंड एंड अ फॉरवर्ड बायस, एंड अ फॉरवर्ड बायस करंट, यहां लिख लेते हैं इन मिली एम्पियर इज फ्लो ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। यहां करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, करंट क्या होगा, फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ये है सफिशिएंट वर्किंग है आपकी। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल आता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें अध्ययन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ग्राफ, ये हो गया हमारा बैटरी वोल्टेज और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बहुत होता है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हिसाब से। देखो मैंने क्या करा, जर्मेनियम ले लिया, क्या लिया, जर्मेनियम, मैंने वोल्टेज दिया 0.1, करंट फ्लो करेगा नहीं, क्यों, भाई बैरियर को क्रॉस करना है ना, जब तक बैरियर क्रॉस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में जैसे मैंने करंट दिया, मतलब वोल्टेज दिया 0.1, करंट फ्लो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, जैसे 0.7 को क्रॉस करा करंट फ्लो करा। अब ऐसा क्यों आया, तो ये यहां से यहां तक कितना हुआ, इसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर जैसे ही क्रॉस हुआ, अब इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलना शुरू होंगे। अब मेजोरिटी चार्ज पहले 10 मिले, फिर 50 मिले, 200, 500, 1000, तो करंट सडनली एकदम से बढ़ता है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इंक्रीजिंग पैराबोला जैसा बनेगा, ठीक है। इससे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, या आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी या वीआई कैरेक्टरिस्टिक से बोलते हैं, आईवी, ठीक है। और अगर मान लो कभी रेजिस्टेंस का बोले तो ये रेजिस्टेंस यहां वेरी कर रहा, भाई यहां पर करंट की वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है इसे डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, आरडी, दैट इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर कभी निकालने के लिए आता है तब इसके ले सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस के बारे में। अब रिवर्स बायस देख लेते हैं। सेकेंड जो है हमारा मोड है जो वर्क कराएंगे, सेकेंड वो क्या है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस्ड या रिवर्स बायस भी लिखते हैं। रिवर्स बायस में क्या करना है, हमें अपोजिट लगा देना, बैटरी को अभी लगाया था ना, अपोजिट मतलब पी साइड को माइनस के साथ और एन साइड को प्लस के साथ, ऐसे ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये माइनस, ये प्लस, ये बैटरी वोल्टेज, ये पी साइड और ये एन साइड। रिवर्स बायस में डायोड हमारा ओपन सर्किट जैसा काम करता है, पहले बता देता हूं मैं, रिजल्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप आराम से समझ सको कैसा काम करता है, एज अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, मेजोरिटी चार्ज की वजह से नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है लेकिन बहुत कम, माइक्रो के ऑर्डर में, माइक्रो एम्पियर, इसलिए हम उसे ना के बराबर मानते हैं। तो ये समझने के लिए बताया, काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं। देखो इसकी वर्किंग में मैंने क्या करा, पहले पीएन जंक्शन बना लिया, ये ले लेते हैं हम पी टाइप, ये ले लेते हैं एन टाइप, बैटरी उल्टी लगा देंगे, है ना।
ये मैंने ऐसे बैरियर बना दिया ऐसे। अब यहां पे ले लेते हैं प्लस प्लस, ये सारे क्या होंगे प्लस, ऐसे। यहां क्या ले लेते हैं सारे माइनस, कुछ प्लस भी बनाते हैं ना, क्योंकि भाई माइनॉरिटी में तो रहेगा ना, माइनॉरिटी में तो चार्ज रहेगा। ऐसे है ना, इस टाइप से। अब यहां बीच में जो चार्ज कैरियर्स है बीच में, वो कौन सा रहेगा, यहां पर हम चार्ज ले लेते हैं ऐसे। यहां पर पी साइड में कौन सा आएगा, माइनस माइनस, ये हो गया डिप्लीशन। यहां क्या आएगा प्लस, ये क्या हो गया बैरियर, बैरियर पोटेंशियल ऐसा। अब इसको कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, पी साइड को माइनस से, एन साइड को प्लस से, ऐसे। ये बैरियर, ये हो गया वोल्टेज, ये माइनस ये प्लस। अब क्या होगा, जैसे ही सब बैटरी स्टार्ट मतलब स्विच ऑन करेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस है ना, प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये होल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर, और प्लस इधर गया तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो ये प्लस है, प्लस वाला तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा अवे, भाई इधर होल किधर चल रहा अवे, मतलब ये दोनों क्या दूर दूर जा रहे हैं। अगर दूर दूर जा रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, वर्किंग लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या लिखें, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, ये इसकी वर्किंग जो लिखी थी ना उसका उल्टा लिख लो सबसे बढ़िया, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड ना, इसी हिसाब से लेंगे, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, then electrons from n side and holes from p side are moving away, कहाँ दूर जाएंगे ना, are moving away from the depletion layer, डिप्लीशन लेयर से क्या होंगे, दूर जाएंगे। बोलो सही है। अब विड्थ बढ़ेगी, सो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। एक चीज देखो, बैटरी का वोल्टेज और ये बैरियर पोटेंशियल दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब बैटरी वोल्टेज सपोर्ट करेगी वीबी का, एक ही डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, तीसरा, बैटरी वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ, या इसको बोले बैटरी वोल्टेज V, अपोजिट लिखा था ना उधर, तो बैटरी वोल्टेज V सपोर्टेड द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल का सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि बैटरी वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे, बैरियर पोटेंशियल के साथ वो वोल्टेज ऐड होगा, बराबर। मतलब डिप्लीशन लेयर में जो वोल्टेज है वो और बढ़ रहा, वो वोल्टेज और बढ़ रहा, ठीक है, वो और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो मिल ही नहीं पाएंगे यहां। लेकिन एक चीज है, बट ये देखो यहां पर एक चीज ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन भी तो है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक आधा और बना लो, एक ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक ये होल्स है, एक ये होल्स है, एक आधा और बना लो, ये बना लेते हैं, ये होल्स है, ये माइनॉरिटी में है, तो माइनस वाला माइनस को तो रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन को तो रिपल करेगा, और होल वाला होल को रिपल करेगा। बट ये माइनॉरिटी में बहुत कम है, तो है तो ये करंट तो फ्लो कराएंगे ना,
इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। बट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स a small करंट या स्मॉल रिवर्स करंट लिखें, स्मॉल रिवर्स करंट ब्रैकेट में लिख लेंगे माइक्रो एम्पियर, इज फ्लो इन द पीएन जंक्शन या क्रॉस द पीएन जंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया पीएन जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, क्या देखें, कैरेक्टरिस्टिक, या इसको लिखेंगे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें इसे कैसे बनाएंगे रिवर्स बायस में, ऐसे, ये हो गया करंट इन माइक्रो एम्पियर, ये हो गया वोल्टेज, ये 0। देखो यहां पर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे माइनॉरिटी चार्ज की वजह से तो करंट फ्लो करेगा, बट वो लिमिटेड है, 10-15 होंगे मान लेते हैं, तो 10-15 की वजह से ही करंट फ्लो करेगा। तो पहले 2 चार्ज आ रहे थे, 5-6 जा रहे थे, फिर ऐसे करके देखो पहले करंट क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, ऐसे देखो, जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा तो पहले 2 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चले, तो उसकी वजह से करंट इतना छोटा सा था, फिर 4 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 25, 30 ऐसे हो गए। देखो जब 2 थे तो करंट इतना था, इतना सा, 4 हुए तो करंट इतना हो गया, 10 हुए तो इतना हो गया इतने पूरे, तो करंट फ्लो करेगा एक जैसा कांस्टेंट। बट आफ्टर सम टाइम जब वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और बैरियर अगर ब्रेक होगा तो एकदम से करंट बढ़ेगा। इस करंट को बोलते हैं रिवर्स करंट, रिवर्स बायस करंट। इसको रिवर्स ब्रेकडाउन बोले ज्यादा बेटर है, वोल्टेज है ना, क्योंकि ध्यान नहीं दिया मैंने, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, या इसी को जीनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। जो सडनली करंट फ्लो करता है ना, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन होल्स क्या करेंगे, बैरियर को ब्रेक करेंगे, जैसे बैरियर को ब्रेक करेंगे ना तो सडन करंट का एकदम फ्लो आता है। ठीक है, सडन करंट का क्या होता है फ्लो, उसे एवलांचे करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवलांचे करंट, ध्यान रखना, काम नहीं है वैसे। तो ये रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाना, रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं इसे, या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन का वर्किंग। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा था, यूनिपोलर था ना, इसी चीज का यूज करते हुए, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए रेक्टिफायर बनाया गया। क्या बनाया गया, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आप इसको नोट करें, मैं 1 मिनट देख लेता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर की। किसकी बात करेंगे, रेक्टिफायर। मोबाइल का चार्जर देखा होगा, तो जो आगे डब्बा लगा रहता है ना, एडॉप्टर, उसके अंदर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर। उसका काम रहता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेमीकंडक्टर देखो 7 नंबर का आएगा, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने नहीं बताया हो, सारे टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता चुका हूं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रेक्टिफायर। क्या है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या रहता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। डेफिनेशन लिख लोगे आप, डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ठीक है, 2 टाइप के रेक्टिफायर होंगे। पहला होगा, टाइप्स में देखें अगर, तो इसमें 2 टाइप्स मिलेंगे। पहला होगा जिसे बोलेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक आएगा जिसे बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर।
देखो दो में से एक के आने के चांसेस बहुत रहते हैं, दो में से कोई ना कोई पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 नंबर देके जाता है लगभग, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी वेव रेक्टिफाई होती है और फुल वेव रेक्टिफायर में पूरी वेव रेक्टिफाई होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक चीज यहां लिख लेंगे, इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो डबल हो जाती है इनपुट फ्रीक्वेंसी की। हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे 50 हर्ट्ज, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देगा आउटपुट में, डीसी देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी 100 हो जाएगी, डबल। अब सोच रहे होगे डीसी देगा और फ्रीक्वेंसी डबल कैसे? भाई डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होता नहीं है, क्योंकि ये प्योर पूरी तरह से रेक्टिफाई नहीं कर पाता, वो पूरा डीसी नहीं बनाता, प्योर डीसी नहीं बनाता, वो पल्स के फॉर्म पे रहता है जिसमें एसी का कुछ पार्ट रहता है। समझते हैं क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। क्या बात करेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट पता है इसमें क्या है? इसका सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, इसका सर्किट डायग्राम। क्या इंपॉर्टेंट? सर्किट। मेन सर्किट डायग्राम अगर बना लिया ना तो उसी में नंबर मिल जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है इसका वेव बनाना। देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमने सबसे पहले क्या लिया, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ले लिया, एसी सोर्स ऐसे, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर ऐसे। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, जो एडाप्टर रहता है ना उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी छोटा सा लगा रहता है, ठीक है। और यहां एक सेकेंडरी कॉइल होगी ट्रांसफार्मर की, भाई ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल रहती है ना, या ये वाइंडिंग का सिंबल रहता है, कपलिंग का, है ना। जरूरी नहीं इसको बनाओ, अगर नहीं बनाते तब भी चलेगा, अब बनाना तो बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये लगा दिया हमने एक डायोड, कितना? एक डायोड, इसमें एक डायोड लगता है, और इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। अपना मोबाइल चार्ज करना है ना अभी, तो ज्यादा जरूरी है भाई, देखो कैसे मुझे, इसलिए मैंने मोबाइल लगा दिया, ये चार्जिंग में लगा दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ले लिया RL, बस ये हो गया हमारा। ये हो गया एसी सोर्स, क्या हो गया? एसी सोर्स। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसे क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये लोड रेजिस्टेंस, ये डायोड, डायोड डी, और ये टर्मिनल के नाम दे देता हूं, इसका ए दे देता हूं और इसका बी दे देता हूं, कुछ इस टाइप से। अब कैसे काम करेगा, सर्किट डायग्राम हो गया। काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं, थ्योरी है पूरा, है ना। काम कैसे करेगा, मैं एसी सप्लाई दूंगा इसे, क्या दूंगा? एसी। यही देख लेते हैं क्या? यही देख लेते हैं। कहां जाएंगे? दूसरे पेज में। मैं यहां पे ऐसे दे, मैंने एसी सप्लाई दी ऐसे, याद देखो मैंने अल्टरनेटिंग करंट जो दी वो ऐसी दी, कैसे? इस फॉर्म पे ऐसे दे दी। ये इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहां से, ये आउटपुट मिलेगा, है ना, इसके क्रॉस, ये आउटपुट मिलेगा इसके क्रॉस, ऐसा मैंने एसी सप्लाई दी। हमें आउटपुट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा वो देखें, यहां बना लेता हूं। मैं दूसरे पेज में इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं, समझाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। ऐसा लाइन बना लिया। अब देखो, जब अल्टरनेटिंग करंट दोगे एसी 220 वोल्ट की देंगे, 220 वोल्ट को ये स्टेप डाउन करेगा कितने में? 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, जितने की रिक्वायरमेंट हो, चार्जिंग में लगाना है ना कोई चीज, उसके लिए। तो इसने क्या करा? स्टेप डाउन करा, स्टेप डाउन करा, वोल्टेज आ गया। जब पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे, कौन सा? पॉजिटिव हाफ, ये हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो हमने इनपुट दिया है, और यहां क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज, है ना। तो मैंने क्या करा? एसी अप्लाई करा, पॉजिटिव हाफ जब दिया, पॉजिटिव हाफ दिया ए बी को, तो ए कैसा होगा? पॉजिटिव, बी कैसा होगा? नेगेटिव। ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, बनाते नहीं है साइन, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी पोलैरिटी। भाई अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शन चेंज करता रहेगा ना, इस वजह से हम यहां पोलैरिटी नहीं बनाएंगे। तो पहला, व्हेन पॉजिटिव हाफ इज अप्लाइड अक्रॉस ए बी, देन ए बिकम्स पॉजिटिव, ए कैसा हो गया? पॉजिटिव, एंड बी बिकम्स नेगेटिव। और ए अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस वाला किससे कनेक्ट है? पी साइड से, और माइनस वाला किससे कनेक्ट है? एन साइड से। देखो पॉजिटिव हाफ अप्लाई करा तो ए कैसा हो गया? प्लस, बी कैसा हो गया? माइनस। तो प्लस वाला पी से कनेक्ट हो गया ना, और माइनस वाला एन से कनेक्ट हो गया, तो ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस।
और फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है, आउटपुट देता है, जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट देगा। तो ये इसने ये आउटपुट दे दिया ऐसा। अब व्हेन नेगेटिव हाफ इज अप्लाइड अक्रॉस द पॉइंट ए बी, नेगेटिव हाफ गया तो ए कैसा हो गया माइनस, बी कैसा हो गया प्लस। माइनस कनेक्ट किसके साथ है, पी साइड के साथ। तो नेगेटिव अगर पी साइड से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बाइस हो गया डायोड। तो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड डी इज इन रिवर्स बाइस, सो देयर इज नो आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा भाई। रिवर्स बाइस में आउटपुट कहां मिलता है, डायोड के थ्रू। पॉजिटिव हाफ दिया तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तो आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ दिया रिवर्स बाइस हुआ आउटपुट नहीं मिला। फिर पॉजिटिव हाफ देंगे फिर आउटपुट देगा, फिर नेगेटिव देंगे नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव देंगे आउटपुट देगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इसने आधी वेव को रेक्टिफाई कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा, आधी वेव को रेक्टिफाई किया, आधी को तो करा ही नहीं। तो उसने काम कितने करा, सिर्फ 50% का। कितने का, 50% का। 50% का काम करा, इसलिए इसकी इफिशियंसी जो रहती है 50% से थोड़ा कम रहेगी, कुछ एनर्जी भी तो लॉस होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखो 50% को उसने कन्वर्ट करा, तो 50% को तो 50 में कन्वर्ट करेगा नहीं, कुछ तो एनर्जी लॉस होगी। तो इसकी जो इफिशियंसी है 50% से थोड़ा कम रहती है, इतना ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये इनपुट वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है, लिख लेना यहां साइड में ना, आउटपुट वेव फॉर्म। ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी देखो, एसी वाला पार्ट है भाई, पल्सेस बनती ना, जबकि प्योर डीसी जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा बनता, ये होता है प्योर डीसी। तो प्योर डीसी तो बना नहीं, प्योर डीसी बनाना है तो क्या करते हैं, इसे फिल्टर सर्किट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का काम होता है इस जो पल्सेस है ना, इनको रिमूव करके प्योर डीसी में बना देना। तो हमारे जो मोबाइल के चार्जर में रहता है ना, उसमें रेक्टिफायर लगा रहेगा, लेकिन उसमें फिल्टर सर्किट भी लगा रहता है। ठीक है, अब वही हाफ वेव यूज नहीं करते वहां, क्योंकि आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा, फुल वेव यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। आप इतना बनाओगे सफिशिएंट है, बाकी थ्योरी मैंने बता दी है कैसे लिखना है। देखो एक चीज याद रखना, जैसे कंस्ट्रक्शन पूछे क्या क्या लगाया, एसी सोर्स लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया, लोड रेजिस्टेंस लिया, एक डायोड लिया। कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्शन देख ही लिया आपने, और वर्किंग मैंने बताई है। कैसे वर्किंग लिखोगे, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देन इट स्टेप्स डाउन द वोल्टेज। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद व्हेन पॉजिटिव हाफ इज गिवन टू द सेकेंडरी कॉइल देन ए बिकम्स पॉजिटिव, बी बिकम्स नेगेटिव, सो डायोड डी इज इन फॉरवर्ड बायस, so it will give output when the negative half applied, इसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आते हैं फुल वेव के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल वेव रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें क्या होगा, ये पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा। सर्किट डायग्राम देखें, लगभग सेम है, प्राइमरी सर्किट तो सेम रहेगा। हम इससे प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, किसे, ये वाले पोर्शन को। ये वाला जो आगे बना है ना, ये हमारा हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी सर्किट है। यहां हम दो डायोड लगाएंगे, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। अच्छा, उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी मेंशन कर लेंगे हम लोग। उसमें हाफ वेव में डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन नहीं करा था, ये देखो पहले इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन कर। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जाएगा, है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे चलेगी एक ही डायरेक्शन में। ठीक, इसको आई लिख लेते हैं, करंट की डायरेक्शन है ना। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं। तो ये ऐसा, अब यहां क्या करते हैं, ये हमारे पास एसी सोर्स हो गया, मेन क्या है सर्किट डायग्राम, एसी सोर्स हो गया। यहां पर हम सेंटर टैप कर देते हैं ताकि दोनों डायोड काम आए। मैंने लोड रेजिस्टेंस को क्या करा, सेंटर टैप कर दिया। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, ये सेंटर टैप इसे बोलते हैं। ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये टर्मिनल A ले लेते हैं, ये टर्मिनल B ले लेते हैं। यहां एक टर्मिनल बना देते हैं X, यहां टर्मिनल बना देते हैं Y, और इसका नाम दे देते हैं T, ऐसा। और ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ठीक है ऐसा। अब कैसे वर्किंग, बिल्कुल पहले जैसा इनपुट बना ले, ये इनपुट बनाते हैं, ये इनपुट बना लेते हैं ऐसा, ऐसा ये इनपुट हो गया और आउटपुट यहां बना लेते हैं ऐसे, ऐसे लाइनें खींच लें। ये इसलिए बना रहे हैं ताकि प्लस और माइनस क्लियर हमें दिखे। बस एक काम कर लिया करो आप लोग, थोड़ा शेयर करते रहा करो लेक्चर को, है ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ये हो गया हमारा इनपुट वेव फॉर्म और ये हो गया आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, ऐसे बना लिया। अब देखो जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया था वैसे ही देंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। अब when the positive half is given to the terminal AB, पॉजिटिव हाफ दिया इसको A को और B को, तो A कैसा हो गया पॉजिटिव, B कैसा हो गया नेगेटिव, समझेंगे। A कैसा हो गया पॉजिटिव, B कैसा हो गया नेगेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर टैप। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। when positive half is given to the secondary coil, then A becomes positive, B becomes negative with respect to center tap T। इसके रेस्पेक्ट में ये प्लस है, इसके रेस्पेक्ट में माइनस है। हो गया क्लियर। तो अगर ये प्लस है तो प्लस वाला किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव पी साइड से, तो ये कैसा हो गया फॉरवर्ड बायस। माइनस वाला किससे कनेक्ट है, पी साइड से, तो ये कैसा हो गया रिवर्स बायस। तो आउटपुट कौन देगा, D1। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, इसके थ्रू मिलेगा ना। ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये रिवर्स बायस हुआ ना, नेगेटिव था ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस पी से कनेक्ट है तो ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आउटपुट देगा नहीं, आउटपुट देगा नहीं मतलब ये सर्किट है ही नहीं। ये फॉरवर्ड बायस है, ये आउटपुट देगा। करंट कैसे फ्लो करा, ऐसे। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। करंट की डायरेक्शन यहां मेंशन कर देते हैं, ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, हमें आउटपुट मिलेगा जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ये मिल गया आउटपुट, किसकी वजह से मिला, डायोड D1 की वजह से। ठीक है, डायोड D1 ने आउटपुट दिया। अब when the negative half is applied, negative half is applied across the secondary coil, then A becomes negative, B becomes positive। उल्टा हो गया ना, ये माइनस और ये प्लस। प्लस वाला किससे कनेक्ट है, पी साइड से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। माइनस वाला किससे कनेक्ट है, D1 के पी साइड से, ये हो गया रिवर्स बायस। तो ये अब आउटपुट नहीं देगा, अब आउटपुट कौन देगा, D2। डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया, येलो कलर ले लेते हैं भाई। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन लिख देंगे अपन, या फिर करंट ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखें तो D2 ने आउटपुट दिया रिवर्स बायस में, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। इनपुट तो ऐसे जा रहा था, तो ये ऐसे क्यों बना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एक जैसा। देखो पहले वाले में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, एक्स से वाई की तरफ, ऐसे क्या ना, एक्स से वाई की तरफ। दूसरे वाले में जब D2 ने आउटपुट दिया तो करंट की डायरेक्शन क्या है, एक्स से वाई की तरफ। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्स, फिर RL और फिर Y बाय D1 एंड D2। D1 और D2 दोनों की वजह से जो करंट का डायरेक्शन वो एक जैसा है, दोनों की वजह से, इसलिए एक जैसा आउटपुट मिलेगा। फिर जब पॉजिटिव आप देंगे तो D1 आउटपुट देगा, नेगेटिव में D2, पॉजिटिव में D1, नेगेटिव में D2, पॉजिटिव में D1। बना लेना ऐसा D1 D2। तो अगर ध्यान से देखें तो इसने पूरी वेव को रेक्टिफाई करा, मतलब 100% रेक्टिफाई करा। कुछ लॉस हो जाएगा तो इसकी इफिशियंसी 100% से कम होती है, लगभग 90% मान सकते हैं, और उसकी 40 मान सकते हैं, 40%, है ना। ये एक डेटा है जो मैंने आपको बुक का बताया है। तो ये हो गया हमारा हाफ वेव और फुल वेव का वर्किंग। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं, आप इसको आराम से नोट कर ले, मैं इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा। देखो 2-3 चीजें यहाँ इसी पेज में बता देता हूं, बाकी हो गया हमारा। देखो जैसे कभी आपसे पूछे कि बताओ
कौन सा सर्किट फॉरवर्ड में है और कौन सा रिवर्स में है, ये पहला। ये दूसरा। ये तीसरा। ऐसे ये कैसा है, फॉरवर्ड की रिवर्स। तो ये कैसा हुआ, देखो ध्यान से भाई, P वाला किससे कनेक्ट है, 0 वोल्ट से, और N वाला किससे, माइनस से। मतलब ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसको देखो, P वाला किससे कनेक्ट है, -2 वोल्ट, और N वाला किससे कनेक्ट है, -5 से। तो -2 तो ज्यादा हुआ ना, -5 कम हुआ, तो ये भी क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। अब ये ना सोचना कि माइनस है इसलिए रिवर्स हो गया भाई, P साइड का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, N साइड का वोल्टेज कम होना चाहिए। याद देखो, P साइड में कितना है, प्लस, और N साइड 0, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। मैंने तीनों फॉरवर्ड बायस के डायग्राम बता दिए। एक और चीज देखो, कभी कभी ऐसे आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने हाल ही में देखा हुआ था, ये बैटरी लगा दी, यहां क्या करा, एक बल्ब लगा दिया ऐसे, और ये क्या, एक डायोड लगा दिया, यहां एक स्विच लगाना है। क्या लगाना है, स्विच। एक स्विच लगा दो यहां पे, ये है की, ये डायोड है, ये बल्ब है, ऐसा है ना। अब इसमें बोला है कि अगर स्विच ओपन हो, इफ स्विच इज ओपन, और एक बार क्या करा, स्विच क्लोज है, इफ स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच ओपन है तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, तो ध्यान से देखो, अगर स्विच ओपन है तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर तो जाएगा ही नहीं, करंट कैसे जाएगा, ऐसे, तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अब स्विच अगर क्लोज है तो क्या होगा, क्लोज है तो करंट ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा। देखो लो पहले, P साइड है ना, P वाला प्लस से कनेक्ट है और N वाला माइनस से कनेक्ट है, मतलब फॉरवर्ड में तो है। अब देखो करंट ऐसे जाएगा, अब जैसे इसको क्लोज कर दिया तो करंट कैसे आएगा, इधर से। ये हमारा आइडियल कंडीशन में डायोड लेते हैं हम, आइडियल कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, तो ये ऐसे करके करंट इधर जाएगा। भाई बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू डायोड, ध्यान रखेंगे है ना। तो करंट ऐसे जाएगा, और करंट के पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, आइडियल है, आइडियल मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस, तो करंट किधर चलेगा, इधर से, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जस्ट मिनट, पहले इसको हटाऊं मैं की, यहां लिख लेता हूं, बल्ब ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है केवीएल और केसीएल के हिसाब से आएंगे, ज्यादा टिपिकल कुछ है नहीं, बेसिक यही थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इन्हीं चीज का ध्यान रखना, इन्हीं को रिकॉल कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लेक्चर, क्योंकि 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सारी चीजें मैंने बता दी। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं अगली प्लानिंग के बारे में, अगले कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद।